गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड EL 210 सी प्रोग्रामिंग की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड यूनिट जो है वो है कंसोल इनपुट आउटपुट। थर्ड यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, और किस कैटेगरी में कौन से फंक्शंस आते हैं, उन फंक्शंस की वर्किंग कैसे होती है, किस तरह से वो वर्क करता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Every operating system has its own function for reading and displaying input output to and from devices. जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सबके अपने फंक्शंस होते हैं अलग अलग, कि वो किस तरह से इनपुट को रीड करेंगे और किस तरह से आउटपुट को शो करेंगे डिवाइसेस के थ्रू। इसीलिए सी जो कंपाइलर है, जो सी कंपाइलर्स के डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स लिखे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इनपुट आउटपुट फंक्शंस के साथ लिंक हो पाएँ। ठीक है, तो सी कंपाइलर में अगर हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात करें कि क्या है, तो ऐसे फंक्शंस जिसकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट ले सकें, और ऐसे फंक्शंस जिसकी हेल्प से हम यूज़र को आउटपुट दे सकें। तो जो फंक्शंस यूज़ आते हैं वो हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस कहलाते हैं। तो सी कंपाइलर के अंदर भी जो फंक्शंस बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक हो पाए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, कंसोल आईओ फंक्शंस और फाइल आईओ फंक्शन। Console IO function. These functions receive input from keyboard and write them on the visual display unit. मतलब ऐसे इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं और मॉनिटर या जो डिस्प्ले यूनिट होती है उस पर अपना आउटपुट शो कर रहे हैं, वो कंसोल आईओ फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से फाइल आईओ फंक्शन है। दीज फंक्शंस परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन अ फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। इसका मतलब ये है कि ऐसे फंक्शंस जो किसी फाइल या हार्ड डिस्क से इनपुट ले रहे हैं और जो आउटपुट है उसको हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लॉपी के अंदर या फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो वो फंक्शंस हमारे फाइल आईओ फंक्शंस कहलाते हैं। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे फंक्शंस, सी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सी प्रोग्राम के अंदर ऐसे फंक्शंस जिसकी हेल्प से हम इनपुट ले सकें वो इनपुट फंक्शंस होंगे, जिनकी हेल्प से हम आउटपुट को शो कर सकें, दे सकें, वो आउटपुट फंक्शंस होंगे। तो ये दो तरह से कैटेगराइज किए गए, कंसोल और फाइल। कंसोल का मतलब हो गया कि जब कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं और जो डिस्प्ले यूनिट है, मॉनिटर हो गया आपका, उस पर हम आउटपुट को शो कर रहे हैं, तो वो होगा कंसोल। कंसोल का बेसिकली मतलब होता है विंडो जो हमें शो हो रही होती है, मतलब हम किसी डिवाइस के, आईओ डिवाइस के थ्रू हम इसको इनपुट दे रहे हैं या ले रहे हैं। फाइल आईओ की बात करें तो फाइल का मतलब जो फाइल से इनपुट लेगा। देखो, कीबोर्ड से तो जो भी हम की प्रेस करेंगे वो एज ए इनपुट जाएगी, लेकिन फाइल आईओ का मतलब है कि फाइल के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा वो डेटा एज ए इनपुट जाएगा, या आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे शो होने के बजाय कहाँ पे स्टोर होगा, फाइल के अंदर होगा, तो वो फाइल आईओ फंक्शंस कहलाते हैं। अब आज के हम इस लेक्चर में कंसोल आईओ के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कंसोल आईओ क्या है। कंसोल कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन और कीबोर्ड। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया कि कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से होंगे, जो कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और स्क्रीन पे आउटपुट को देंगे। तो कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन और कीबोर्ड। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारे दो तरह के होंगे, फर्स्ट फॉर्मेटेड एंड सेकेंड इज अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का मतलब क्या है? Formatted function allow us to format the input from the keyboard and the output to be displayed on the screen. मतलब ऐसे functions फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कहलाएंगे जिन फंक्शन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं जो कीबोर्ड से लिया गया है,
और आउटपुट जो हमें डिस्प्ले करवाना है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब ये है कि हमें किस तरह से आउटपुट चाहिए, हम उसको किस तरह से डिस्प्ले करवा रहे हैं, राइट। अनफॉर्मेटेड जो है वो मोस्ट बेसिक फॉर्म है इनपुट आउटपुट की। और इन फंक्शंस, ये जो भी फंक्शंस हैं ये बेसिकली जो भी इनपुट या आउटपुट लिया है उसको डिस्प्ले करवाते हैं एज इट इज़। मतलब जो भी अगर यूज़र चाहता है कि इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, मतलब मुझे डेटा जो आउटपुट है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, तो वो फॉर्मेटिंग हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसोल आईओ के अंदर हमारे कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। मतलब ऐसे फंक्शंस जो कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और स्क्रीन पे आउटपुट हमें शो करेंगे, वो हमारे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस कहलाएंगे। जैसे अभी तक हम बात करें तो हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं, उसमें हमने प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन देखा है। तो प्रिंटफ बेसिकली क्या करता है, स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है, राइट। तो स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है तो वो एक कंसोल आउटपुट फंक्शन है। इसी तरह से अगर हम स्कैनफ की बात करें तो स्कैनफ क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है। कैसे लेता है, जो भी यूज़र कीबोर्ड के थ्रू की प्रेस करता है उसको एज अ इनपुट लेता है, राइट। तो स्कैनफ क्या हो गया, हमारा इनपुट फंक्शन हो गया। कौन सा इनपुट फंक्शन हो गया, कंसोल इनपुट फंक्शन हुआ है, ना कि फाइल इनपुट फंक्शन, राइट। तो प्रिंटफ और स्कैनफ जो है वो क्या है, हमारे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, क्योंकि ये स्क्रीन पे आउटपुट को शो करते हैं और कीबोर्ड से इनपुट को लेते हैं। अब ये जो फंक्शंस हैं इसी तरह से और फंक्शंस भी हैं, जैसे गेट ch है, गेट कैर है, पुट कैर है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो भी कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन है, मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेंगे और स्क्रीन पे आउटपुट को शो करेंगे। लेकिन इन सभी इनपुट आउटपुट फंक्शन को वापस से दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जिन फंक्शन के अंदर जब हम इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट को शो कर रहे हैं उस टाइम पे हम टेक्स्ट को क्या कर पाएँ, फॉर्मेट कर पाएँ, चेंज कर पाएँ कि किस तरह से हमें शो करना है आउटपुट को, वो अगर हम कर पाएँ तो वो कहलाएंगे हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। और ऐसे फंक्शंस जिनकी हेल्प से हम सिर्फ बेसिक इनपुट को ले पाते हैं और सिंपली आउटपुट को जिस फॉर्म में हमने लिया है इनपुट, उस फॉर्म में हम आउटपुट को शो कर रहे हैं। हम कोई उस पर स्पेसिफायर अप्लाई नहीं कर सकते कि हमें इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए या इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। वो जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे अनफॉर्मेटेड होते हैं। हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस में। तो फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस allow to supply input or display output in user desired format। मतलब कि यूज़र को जिस फॉर्मेट में अपना इनपुट लेना है या जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आउटपुट को शो करना है उसके लिए ये फंक्शंस जो हैं वो हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। जिस फॉर्मेट में यूज़र को चाहिए डेटा उस फॉर्मेट के अंदर दे सकते हैं। Unformatted input output function do not allow to supply input or display output in user desired format। मतलब इनका एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमारा इनपुट जो है वो लिया जाएगा और आउटपुट जो है वो शो होगा। ऐसा नहीं है कि यूज़र को जो डिज़ायर्ड फॉर्मेट चाहिए उसके अंदर हम शो कर सकते हैं। अगर फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस की हम बात करें तो वो है प्रिंटफ और स्कैनफ। और अनफॉर्मेटेड आईओ की हम बात करें तो गेट ch, गेट ch, गेट कैर, गेट पुट्स, पुट कैर, ये सभी अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस हैं। फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस जो हैं वो कंटेन करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर इन देयर सिंटैक्स। जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स में भी देखा था कि जब हम यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं तो हम उसका स्पेसिफायर ज़रूर मेंशन करते हैं कि वो %d है, %f या %c, जो ये बताता है कि किस फॉर्मेट में इनपुट को लेना है, कैरेक्टर फॉर्मेट में लेना है, इंटीजर फॉर्मेट में लेना है या फ्लोट फॉर्मेट में लेना है। लेकिन जो अनफॉर्मेटेड होते हैं उसके अंदर कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता है सिंटेक्स के अंदर। तो इसमें बेसिकली जो भी इनपुट जाएगा वो
सिंपल फॉर्म में जाएगा, कोई भी स्पेसिफायर मेंशन नहीं होगा कि वो किस फॉर्मेट में है। अगर फॉर्मेटेड की बात करें, दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा मोर यूज़र फ्रेंडली, इसमें ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि यूज़र को पता होगा कि किस फॉर्मेट में डेटा जो है उसको चाहिए और वो स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है, एज़ कम्पेयर टू अनफॉर्मेटेड। अगर हम फॉर्मेटेड की बात करें तो इनको हम सभी डेटा टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा कि जिस पर्टिकुलर डेटा टाइप को हमें एज ए इनपुट लेना है या आउटपुट शो करना है, बस वो हमें ध्यान रखना होगा कि हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ कर रहे हैं। अनफॉर्मेटेड की बात करें तो ये मेनली वर्क करता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग डेटा टाइप पे। अब हम आज के लेक्चर में फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखे, दो फंक्शंस हैं हमारे, एक तो प्रिंटफ है और एक स्कैनफ है। ये दोनों हमारे फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। printf function is used to print the formatted data onto the monitor in a required format. It takes format string, list of operands as argument and return an integer. printf function जो है वो बेसिकली क्या करता है, जो भी फॉर्मेटेड डेटा होता है, मतलब जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए, उस डेटा को आउटपुट स्क्रीन पे या मॉनिटर पे प्रिंट करवाता है, शो करता है। ये क्या करता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग लेता है, क्या ऑपरेंड्स हैं उनको एज अ आर्गुमेंट लेता है और इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंटफ है, इसमें प्रिंट जो है उसका मतलब है प्रिंट करना है स्क्रीन पे, और एफ जो है उसका मतलब है फॉर्मेटेड। ठीक है, द फॉर्मेट स्ट्रिंग टेल्स द प्रिंटफ दैट हाउ टू प्रिंट द डेटा ऑन टू द स्क्रीन। अब जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी वो बेसिकली ये बताती है प्रिंटफ को कि किस तरह से जो डेटा है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस हेल्प टू सेट द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। जैसा कि हमने पहले भी लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी देखा था कि फॉर्मेट डेटा टाइप्स में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे थे कि अगर हम %C लेंगे तो कैरेक्टर हमें शो होगा, अगर %D लेंगे तो हमें इंटीजर शो होगा। इसी तरह से एस्केप कैरेक्टर्स थे, अगर /n करते हैं तो हमारा न्यू लाइन के अंदर डेटा आउटपुट शो होगा, अगर हम /t करते हैं तो एक टैब का स्पेस देके और फिर आउटपुट शो होगा, राइट। तो जब हम प्रिंट करवा रहे हैं अपने आउटपुट को या किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जब हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब जो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखा हुआ होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो हमें बताता है कि हमने क्या स्पेसिफायर्स यूज़ किए हैं या फिर क्या सीक्वेंस हमने यूज़ की है, और वो बेसिकली फंक्शन को बताएगा कि किस तरह से जो डेटा है वो जो आउटपुट है वो हमें स्क्रीन पे शो होगा, वो पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग जो है वो किस अकॉर्डिंग होगी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जब हमने डेटा टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया था और हम एक कैरेक्टर को स्टोर करवा रहे थे उसमें, लेकिन हम उसकी एस्काई वैल्यू को भी प्रिंट करवा रहे थे। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि हमने क्या फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ किया है, राइट। तो आपको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, किस तरह से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर 3 स्टेटमेंट है, तीनों आपको अलग अलग लाइन में चाहिए तो आप /n यूज़ करोगे। इसी तरह से अगर आपको एक टैब छोड़ के एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ही चाहिए तो आप टैब जो एस्केप कैरेक्टर है उसको यूज़ करोगे। तो किस फॉर्मेट के अंदर डेटा जो है आपका वो प्रिंट होगा स्क्रीन पे, आउटपुट किस तरह से शो होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या स्पेसिफायर यूज़ किया है, क्या एस्केप सीक्वेंस यूज़ किए हैं, राइट। नेक्स्ट है स्कैनफ। स्कैनफ जो है वो एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है used to accept almost any type of data from the console input device keyboard and store into specified variable। देखो printf जो था वो बेसिकली क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था, ठीक है, मॉनिटर पे, तो वो आउटपुट फंक्शन है। स्कैनफ जो है वो एक तरह से आपका इनपुट फंक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेटा को ले रहा है
कि यूज़र से, ठीक है। जैसे स्कैनफ आप यूज़ करते हो फंक्शन, तो जब भी आप कीबोर्ड से कुछ प्रेस करते हो तो वो आपका एज ए इनपुट डेटा स्टोर किया जाता है, जो भी इस स्कैनफ फंक्शन में स्पेसिफाइड होता है वेरिएबल उसके अंदर, ठीक है। मतलब स्कैनफ जब फंक्शन आप करते हो तो आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले तो क्या बताते हैं, स्पेसिफायर बताते हैं। वो स्पेसिफायर बताएगा कि किस फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो लिया जाएगा, कैरेक्टर टाइप में लिया जा रहा है, इनपुट लिया जा रहा है, या फ्लॉट लिया जा रहा है। उसके बाद जो भी वेरिएबल मेंशन होगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी इनपुट किया जाएगा, जो भी की प्रेस की जाएगी कीबोर्ड से, वो डेटा एज ए वो जो डेटा है वो पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल स्पेसिफाई होगा उसके अंदर स्टोर रहेगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो स्कैनर फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि कंसोल जो है, कंसोल का मतलब कीबोर्ड जो है, कंसोल इनपुट डिवाइस जो कीबोर्ड है उससे डेटा को ले रहा है और जो भी स्पेसिफाइड वेरिएबल है उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। इट टेक फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग सबसे पहले आएगी लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ आइडेंटिफायर एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन इंटीजर। अब जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसमें क्या होगा, बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा जो स्पेसिफाई करेगा कि क्या ऑर्डर है और किस टाइप के आइडेंटिफायर्स होंगे, ठीक है। मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने %d दो बार लिया है और फिर एंड ए कॉमा एंड बी लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम फर्स्ट वैल्यू दोनों जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू जो हम डालेंगे वो हमारी स्टोर होगी ए के अंदर, और सेकंड जो इंटीजर वैल्यूज हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, वो जाएगी हमारी बी के अंदर। तो जो स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब है जो यहाँ पे इस फंक्शन इन ब्रेसेस के अंदर जो लिखा हुआ होगा वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उसमें क्या होगा, एक तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या होगा, एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा और कौन से आइडेंटिफायर्स हैं जिनके अंदर वो वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये आपके स्कैनफ और प्रिंटफ दो फंक्शंस हैं जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं कि जब इनपुट ले रहा है यूज़र से तो उसको किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, मतलब किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है उसकी, और जब आउटपुट स्क्रीन पे जब आउटपुट को शो किया जाता है कंसोल पे तो किस तरह से फॉर्मेटिंग को यूज़ करके आउटपुट को शो किया जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो अनफॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।